हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। आज दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस घटना चक्र जो एकदम मार्केट में नया आया है उसका साथियों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे, प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर नंबर 1 देखेंगे और साथियों जीके जीएस के प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 38 प्रश्न में जीके जीएस के आपको कराऊंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ईमानदारी से बताना कि आज के प्रैक्टिस सेट में आप लोग जीके जीएस में अपना कितना टारगेट कर पाए। साथियों 37 प्रश्नों तक हिंदी के लगे हैं साथियों, तो मैं वो आपको शाम को क्लास करवाऊंगा। अभी मैं जीके जीएस के प्रश्न करा रहा हूं। आइए देखिए, सितंबर 2023 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अति महत्वपूर्ण है, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भैया 40वां हुआ है। कौन सा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए फटाफट देखते चलना, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना आज कितना सही हुई। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है कहां पर? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है साथियों लखनऊ में स्थित। कहां पर? लखनऊ में। 40वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश देखिएगा, कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? क्षेत्रफल की बात करें तो साथियों सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है लखीमपुर खीरी का। कितना है? तो साथियों यह फैला है 7680 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, लखीमपुर खीरी फैला है 7680 वर्ग किलोमीटर में। आपसे पूछ लेगा कि लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल विस्तार कितना है, तो साथियों 7680 है। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का साथियों कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा कम जिला आता है, तो साथियों वो है हापुड़, जो फैला है साथियों केवल 660 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों पॉइंटों को। आइए 41वां प्रश्न पूछा जा रहा है। अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां किया गया? विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहां किया गया? करंट अफेयर्स का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन ए पर जाएंगे भैया हम लोग। कौन सा? ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा। आइए अब देखिए अगला प्रश्न। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है कहां पर? तो यह साथियों कहां पर है? ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। 42 का राइट आंसर हो जाएगा बिठूर में। ठीक है, आइए कानपुर के पास पड़ता है बिठूर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन ए पर जाएंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है साथियों ऑप्शन ए। 43 का ऑप्शन ए होगा। 44 देखिएगा फटाफट। नवंबर 2023 में भारतीय मूल की नवंबर 2023 में भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्त्री थन लेचमी को किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है? अति महत्वपूर्ण है साथियों सिंगापुर का चुना गया है। कहां का? सिंगापुर का। अति महत्वपूर्ण है साथियों, स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है साथियों, अति महत्वपूर्ण है साथियों, छाप लेना ऑप्शन सी शारदा नहर। कौन सी? शारदा नहर। ठीक है साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि घटना चक्र मॉडल पेपर की क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। मैं जैसे यहां से क्लास करवाऊं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। शाम को मैं हिंदी की क्लास कराऊंगा 1 से 37 प्रश्नों तक, तो मैं 2 प्लेलिस्ट बना दूंगा, रीजनिंग की अलग बना दूंगा, मैथ की अलग बना दूंगा। पूरा मॉडल पेपर आपको कराया जाएगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। और साथियों क्लास को यार लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, आप लोग फटाफट क्लास को लाइक करें एक बार। ठीक है, आइए अब मैं स्टार्ट करता हूं। सितंबर 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहला आवास योजना शुरू की गई? सितंबर 2023 में राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हम सब लोग जान रहे हैं, ट्रेंडिंग का प्रश्न है एकदम। मध्य प्रदेश में मामा ने की थी। ठीक है, आइए प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई?
प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई? तो साथियों यह राजगृह में की गई। हिस्ट्री का जबरदस्त प्रश्न है साथियों। घटना चक्र वालों ने एकदम बहुत धमाकेदार प्रैक्टिस सेट दिया है, आप लोग इसको कर लीजिए साथियों, घोल के पी जाइए पूरे प्रैक्टिस सेट को। मैं आपको कराने के लिए तैयार हूं, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्लास को लाइक कर दें, फटाफट शेयर कर दें, उन सभी भाइयों बहनों तक अपने पहुंचा दें क्लास। रिलेटिव से आप जो इस प्रैक्टिस सेट को ना अप्रोच कर पा रहे हो सभी तक यह क्लास पहुंचा दें साथियों। घटना चक्र का आगाज कर दिए हैं हम, ठीक है। एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? एक वोल्ट जो है कितने के बराबर होता है? तो साथियों एक वोल्ट 1 जूल प्रति किलोग्राम के बराबर, कूलम के बराबर होता है। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है, ठीक है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया? अति महत्वपूर्ण संविधान का प्रश्न है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया? उद्देशिका का बताइए आप लोग, बताइए साथियों, उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएसए के संविधान में। भारतीय संविधान में उद्देशिका का बहुत बड़ा रोल है। मैं कहूंगा 1 से 50 अनुच्छेद तक आप लोग जबरदस्त तरीके से याद कर लीजिए। 2 से 3 प्रश्न पक्के होंगे आपके भैया, 2 से 3 प्रश्न मतलब 6 से 7 नंबर आपके कंप्लीट, अगर आप लोग 1 से 50 अनुच्छेद तक याद कर लेते हैं, ठीक है ना। कहिए तो मैं आपको क्लास एक दे दूंगा स्पेशल संविधान की, ठीक है। यमुना एक्सप्रेस वे है क्या? यमुना एक्सप्रेस वे है, अति महत्वपूर्ण है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए, अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो भैया यह भारत ने जीता। स्टार लगा के छाप लेना इस प्रश्न को, ठीक है। ऑप्शन ए 51 का राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 52वें पर चलेंगे। 52वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भैया देखिए, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो साथियों यह 2 से 8 अक्टूबर मनाया जाता है, ठीक है। 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाते हैं। 53वां प्रश्न देखिए, सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? किसे किया गया? नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया सितंबर में? तो साथियों अति महत्वपूर्ण है, डॉक्टर स्वाति नायक को। किसको? डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया। दैट्स योर आंसर। 54वां प्रश्न देखेंगे, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है कितने दिनों का? तो साथियों होता है ऑप्शन सी 180 दिनों का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? खाना बनाते समय कौन सा विटामिन अधिक, जब गर्म होता है खाना तो किस विटामिन की साथियों नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन? तो वो विटामिन का नाम है साथियों ऑप्शन सी, विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। आइए, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो 56 का राइट आंसर छापिए साथियों, ऑप्शन ए वाराणसी में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था कौन? रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चालुक्यों की राजधानी कहां थी? चालुक्यों की राजधानी थी साथियों, ऑप्शन ए पर जाएंगे, वातापी। कहां थी? वातापी। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए 58 का ऑप्शन ए, चालुक्यों की राजधानी थी वातापी, ठीक है, वातापी थी। फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए यार, एक बार क्लास को शेयर कर दें आप लोग और लाइक कर दें, ठीक है। नेपाल की मुद्रा क्या है? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रुपया। पूछता है आपसे, देखिए राजधानी, देश की राजधानियां, ठीक है, विदेशों की, और साथियों उनका डॉलर, जो डॉलर जहां रुपया जो कुछ भी चलता है वो सारी चीजें याद कर लीजिए। 2 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया ही है, ठीक है। ऑप्शन ए 59 का राइट आंसर है। 60वें प्रश्न पर बढ़े हम लोग, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध भारत माता मंदिर कहां स्थित है? तो भारत माता मंदिर है उत्तर प्रदेश का, कहां पर? ऑप्शन ए पर जाएंगे भैया, वाराणसी में, ठीक है। आइए, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है कहां पर? 61 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, असम में, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, असम में है काजीरंगा, और पूछा गया था 2018 पुलिस परीक्षा में प्रश्न। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है कहां पर? 62 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहां से कहां तक
कहां से कहां तक इनका उल्लेख किया गया, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व साथियों भाग 4 में आते हैं। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत आते हैं साथियों। इन्हें लिया गया कहां से, 63 का राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। अगर बात करते हैं कहां से कहां तक आता है, तो साथियों 36 से 51 तक उनका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। आइए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा कर सकता है? संविधान अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, सीधा छपेगा पेपर में। ठीक है, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 352 के तहत। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा करता है? 352 के अंतर्गत। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है सबसे ज्यादा ललितपुर में। कहां पर? ललितपुर में। ठीक है, आइए 66वां प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भैया इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में ही है। ठीक है, ऑप्शन बी पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, ऑप्शन बी पर जाएंगे। आइए 76वां प्रश्न देखिए, मांग पैदा करने के लिए जरूरत है किसकी? मांग पैदा करने के लिए जरूरत है दोस्तों किसकी? ऑप्शन सी, आय की। ठीक है, आय की जरूरत है। आइए, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो भैया दाद की बीमारी होती है किस प्रकार की? फंगल बीमारी। फंगल बीमारी होती है दाद की बीमारी। ठीक है, आइए 67 का ऑप्शन डी था, सॉरी 67 का था ऑप्शन, 66 का ऑप्शन बी था। ठीक है, 66 का ऑप्शन बी, 67 का ए वाला भूगोल देख लिए। मांग पैदा करने के लिए जरूरत है किसकी? तो साथियों आय की जरूरत है किसकी? सी इसका सही जवाब है। 68वां देखेंगे, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो यह साथियों ऑप्शन डी फंगल बीमारी होती है। आइए अब अगला प्रश्न देखिए, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही वाला हमें जोड़ा बताना है, तो इसमें सही है साथियों काबास गुजरात की सही है। ठीक है, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में जो कथन सही था, जो कथन वह साथियों ऑप्शन डी है, काबास गुजरात की परियोजना एकदम सही है। आइए, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि किस नदी को बांग्लादेश में किसके? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है किस नदी को? छाप के लिखिएगा भैया, किस नदी को? 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा को। ठीक है, आइए, झीलों के अध्ययन को कहते हैं क्या? 71 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लिग्मोलॉजी। क्या कहते हैं? लिग्मोलॉजी, दैट्स योर आंसर। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। फटाफट क्लास को यार लाइक कर दीजिए, समाप्त होने वाली है क्लास, आप लोग लाइक नहीं किए अभी तक। ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो भैया पहला यूरोपियन था कौन सा? ऑप्शन सी, चार्ल्स विलिंकस। कौन था? चार्ल्स विलिंकस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 74वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। आइए, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंट में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो यह था साथियों ऑप्शन डी, थॉमस मुनरो। ठीक है, आइए अंतिम प्रश्न 75वां, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा हमारी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। अति महत्वपूर्ण है, किस राज्य की सरकार का टैगलाइन है? तो साथियों उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार का। छपेगा यह प्रश्न। ठीक है, स्टार लगा के छापना। राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा हमारी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। इसका अर्थ आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। किस प्रदेश का टैगलाइन है पुलिस का? तो साथियों उत्तर प्रदेश द्वारा है यह। साथियों आज की क्लास कैसी रही? 38 में से आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए जरूर बताएं। घटना चक्र से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपका चयन साथियों कोई रोक नहीं सकता है। बचे हुए 40 दिनों में जी जान लगा दीजिए, मैं आपके साथ हूं साथियों। प्रैक्टिस सेट में भरपूर कराता रहूंगा, शाम को हिंदी की क्लास लाऊंगा, तो उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं शाम को हिंदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।